नमस्ते बच्चों। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे संसाधन एवं विकास पाठ में मिट्टी कि मिट्टी जो है वो क्या होती है। मिट्टी जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है और मिट्टी जो है वो शैलों के टूटने से बनती है और मिट्टी जो है वो हमारे जीवन का आधार भी होती है क्योंकि हमारी ज्यादातर आवश्यकताएं मिट्टी के द्वारा ही पूरी होती हैं। अब हम आगे जानेंगे कि मिट्टियों का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है। तो हमारे भारत में मिट्टियां जो है वो मुख्य रूप से 6 भागों में बांटी गई हैं। 6 भागों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, नंबर 2 काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जलोढ़ मिट्टी क्या होती है। जलोढ़ मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी मानी जाती है क्योंकि यह बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है और भारत के लगभग 40% क्षेत्र पर जो है वह यह मिट्टी पाई जाती है। और जो नदियां हैं वो अपने मुहानों पर बहुत ही बारीक कणों को लाकर जमा कर देती हैं। जब नदियां अपने मुहानों पर मिट्टी के बहुत बारीक कणों को जमा कर देती हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इस जलोढ़ मिट्टी में रेत, गाद और मृतिका मिली हुई होती है। तो जलोढ़ मिट्टी हम किसको कहते हैं कि नदियां जो होती हैं वो अपने मुहानों पर मिट्टी के बहुत ही बारीक कणों को जमा कर लेती हैं और उन बारीक कणों को ही हम क्या बोलते हैं, जलोढ़ बोलते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है प्राचीन जलोढ़क और दूसरी होती है नवीन जलोढ़क। जो नवीन जलोढ़क मिट्टी है वो प्राचीन जलोढ़क मिट्टी से जो है वो ज्यादा उपजाऊ होती है और भारत की जितनी भी जनसंख्या है उसके लगभग आधी जनसंख्या जो है वो जलोढ़ मिट्टी के द्वारा ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अर्थात आधी से भी ज्यादा जनसंख्या का भरण पोषण जो है वो जलोढ़ मिट्टी के द्वारा ही किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो मिलती कहाँ कहाँ है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो उत्तरी मैदान, भारत के उत्तरी मैदान, राजस्थान, गुजरात तथा दक्षिण के तटीय मैदानों में मिलती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि काली मिट्टी क्या होती है। इस मिट्टी का रंग जो है वो काला होता है और यह मिट्टी लावा के प्रवाह के कारण जो है वो बनती है। यह काली मिट्टी कपास की फसल के लिए बहुत ही उत्तम बताई गई है और इस मिट्टी की एक और भी खास बात है कि इसमें नमी को ज्यादा समय तक धारण करने की क्षमता होती है। और काली मिट्टी जो है वो कहाँ पर मिलती है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मालवा तथा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो ये हमने पढ़ा है काली मिट्टी। अब इसके बाद नंबर 3 पर हम पढ़ेंगे कि लाल मिट्टी क्या होती है। लाल मिट्टी जो होती है उसका रंग लाल होता है और यह मिट्टी ज्वार, बाजरा आदि फसलों के लिए उत्तम मानी जाती है। और जो लाल मिट्टी है इसके जो क्षेत्र को है वो काली मिट्टी के क्षेत्रों को इसने जो है वो चारों तरफ से घेर भी लिया है। लाल मिट्टी का जो निर्माण है वो क्रिस्टलीय शैलों के कारण हुआ है। और लाल मिट्टी मिलती कहाँ कहाँ पर है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, छोटा नागपुर के पठार तथा तमिलनाडु के पठार में मिलती है। तो हमने लाल मिट्टी के बारे में पढ़ा है कि इसका रंग लाल होता है। ज्वार, बाजरा आदि फसलों के लिए यह लाभदायक होती है। इसका निर्माण क्रिस्टलीय शैलों से हुआ है
और लाल मिट्टी ने जो है वो काली मिट्टी वाले क्षेत्रों को चारों तरफ से घेर लिया है और लाल मिट्टी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, छोटा नागपुर के पठार आदि में मिलती है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे लेटराइट मिट्टी। तो लेटराइट मिट्टी जो होती है उसका रंग बिल्कुल ईंट जैसा होता है। यह मिट्टी कम गहरी और कम उपजाऊ होती है। इस मिट्टी पर सिर्फ जो है वो घास और झाड़ियां ही मिलती हैं। और ये मिट्टी मिलती कहाँ कहाँ पर है? यह मिट्टी असम, उड़ीसा, तमिलनाडु के कुछ भागों में पाई जाती है और यह मिट्टी चौरस उच्च भूमियों पर जो है वो देखने को मिलती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मरुस्थलीय मिट्टी। तो मरुस्थलीय मिट्टी को जो है वो शुष्क मिट्टी भी कहा जाता है और यह जो है वो हल्के भूरे रंग की होती है। ये पर्वतीय मरुस्थलीय जो मिट्टी है वो उन स्थानों पर पाई जाती है जहां पर जल की पूर्ति जो है वो बहुत ही कम होती है। यह मिट्टी अधिकतर राजस्थान, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिणी पश्चिमी पंजाब में पाई जाती है। तो मरुस्थलीय मिट्टी या शुष्क मिट्टी के बाद हम पढ़ेंगे पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी जो है वो उसकी रचना वनस्पति के आवरण और जीवों की प्रकृति पर ही निर्भर होती है। चाय के लिए पर्वतीय मिट्टी को जो है वो उत्तम माना जाता है और यह मिट्टी असम, मैसूर तथा लघु हिमालय के क्षेत्रों में पाई जाती है। बच्चों, आज की क्लास यहीं खत्म होती है।